Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. Today's topic is Indian villages are strength or weakness. तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, कि इवन इफ यू इन योर माइंड यू थिंक इंडियन विलेजेस आर हमारी वीकनेसेस, बट हमेशा हमको इसको पॉजिटिव में ही लिखना है. इवन इफ यू थिंक द नेगेटिव, स्टिल यू हैव टू स्पीक अबाउट द पॉजिटिव. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें देखो दो ऑप्शन दिए हैं कि हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी. तो हम जो भी मानते हो, हम अगर ये भी मानते हो कि हमारी कमजोरी है या ताकत, हमें स्टिल बोलना है कि हमारी ताकत है. और उसके बारे में हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड. ठीक है, तो वट एवर इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू ऑन वट एवर पॉलिसी, वट एवर डिफेक्ट्स, वट एवर एनीथिंग, you have to always find out the positive things about it. You have to also add up the negative, but negative पे ज़्यादा focus नहीं करना है. Negative इसलिए बोलना होता है ताकि उनको पता पड़े कि हाँ, this particular person is aware of the positives as well as the negatives. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेंथ पे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स. तो हमारे महात्मा गांधी जी के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंट होते हैं विलेजेस. सब कुछ उसमें आपस में लोग कर लेते हैं एक दूसरे की सहायता से. वहां पे खाना उगा लेते हैं, बेच लेते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट. Villages are the backbone of India. This is very true because Indian economy, Indian revenue is majorly dependent on the things coming from villages. For example, agriculture, crop and everything. इकोलॉजिकल बैलेंस भी हमारे विलेजेस ही मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि अगर आप विलेज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कितना ज़्यादा पेड़ पौधे, इकोसिस्टम, नदियां वगैरह सब प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है, पॉल्यूशन नहीं होता. वहीं सिटी में आएंगे तो पेड़ कम है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है. तो एक प्रॉपर एवरेज इकोलॉजिकल बैलेंस अगर देखा जाए तो इंडिया का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है सिर्फ विलेजेस के कारण. एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब भी हमारी जो जीडीपी बढ़ाते हैं नेशन की, वो भी हमें विलेजेस में ही देखने को मिलता है. विलेजेस से आती हैं सारी चीजें. इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज. अब हमें पता है कि हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर कितना पुराना है, हमारी वैल्यूज, एथिक्स, ये सब कितनी पुरानी है. बट ये भी एक चीज पता है कि ये सारी चीजें विलेजेस में ही आजकल देखने मिलती है. अर्बन एरियाज में दीज थिंग्स आर डिप्लीटिंग डे बाई डे. तो villages are one of the reason that are keeping our ethics and learnings alive. In villages people have peaceful life compared to people of cities. ठीक है, तो villages में लोगों की ज्यादा peaceful life होता है. अब आप अगर जाके देखेंगे तो proper schedule होता है village के लोगों का. एक अच्छा खाना बिना pesticide fertilizer का मिला हुआ, proper air, proper milk, proper every nutritious food they have. They are healthy as compared to urban people. They do not have डिस्ट्रप्टिव लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ उनका अच्छा रहता है. तो विलेजेस जो है वहाँ पे लोगों का एक बहुत पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है. विलेज पीपल हैव मोर यूनिटी. अगर आप देखेंगे कि विलेज में किसी को कुछ हो जाए तो एवरीबडी कम्स एंड हेल्प्स. अनलाइक सिटी, अर्बन एरियाज, व्हाट हैपन इफ समथिंग हैज हैपेंड इन योर फ्लैट, योर नेबर ओनली वुड नॉट कम टू हेल्प यू. तो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट विलेजेस हैव मोर यूनिटी. हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल ऑफ विलेजेस इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन सिटीज एज वेल. तो ये तो हम सबको पता है कि विलेजेस में हेल्दी लाइफस्टाइल इज बीइंग प्रीच्ड. आजकल आफ्टर कोविड द सिटी इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ विलेजेस. वंस इंडिया वॉज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, एंड इट वॉज मेनली ड्यू टू विलेजेस. थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ से भी अवेयर होना चाहिए. तो नेगेटिविटी बस ये है कि थोड़ा इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. तो ये सारी चीजें जो है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, है ना. तो जब लैक ऑफ एजुकेशन अगर आप इलिटरेसी से जोड़ सकते तब बिल्कुल. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्योर्ड बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट स्कीम्स. तो गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल आ रही है, मिड डे मील स्कीम और एजुकेशन वाली और नरेगा वाला. तो इन सब चीज़ों से हमारा एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और इलिटरेसी सब क्योर हो रहा है धीरे धीरे. लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी, मतलब प्रॉपर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बहुत सारे विलेजेस में. आज भी जो है भर के लाना पड़ता है नदी या कुएं से. दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलिटरेसी है, तो उसके कारण लोगों को पता नहीं है कि हाउ अ फैमिली प्लानिंग शुड बी डन, हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट्स द एंटायर नेशन. तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है. तो उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, पीपल आर बीइंग मेड अवेयर ऑफ दिस. नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है. वाई? बिकॉज विलेज के आसपास के हॉस्पिटल्स आर नॉट दैट गुड कि अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो संभाल लिया जाए, है ना. तो वहाँ पे केयरलेसनेस बहुत होती है, जिसके कारण जो है मदर एंड बेबी बोथ, उन दोनों की हेल्थ को थोड़ा नुकसान हो सकता है. All of these things are a bit negative about it. But the positive thing even in this is that the government is working towards all of this problem.
जितना भी है गवर्नमेंट को ध्यान है, धीरे धीरे हमारी फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, चीज़ें भी इंप्रूव हो रही हैं. इफ़ यू वुड कंपेयर अ विलेज 5 years back, if you would compare the same village now, you would see some great changes, and that is what you have to speak about it. So the moral of today is that any topic that you get, even if it is a negative topic, in your mind you have to speak positively about it. And yes, you can add some negative points so that the person in front of you knows that this person knows the negative as well. And for more such topics, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.